नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो देश में लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा। हालांकि इसकी तस्वीर पिछले 2 लॉकडाउन से अलग होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश भर के जिले ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में बांटे जा चुके हैं और अब इसी हिसाब से तीसरे लॉकडाउन के दौरान सख्ती और रियायतें दी जाएंगी। हालांकि इनमें भी रेल सेवा, हवाई यात्रा, होटल व्यवसाय, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर समेत सारे धार्मिक स्थल हर जोन में पूरी तरह बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में दुकानें, कारखाने खुलेंगे, लेकिन रेड जोन वाले जिलों में सख्ती बरकरार रहेगी। और सबसे बड़ी बात, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हर जोन में मूवमेंट पूरी तरह से बंद रहेगा। यानी ग्रीन जोन जहां पर बहुत सारी रियायतें हो गई, शराब की दुकानें भी कुछ शर्तों के साथ खुल सकती हैं, पान की दुकानें भी खुल सकती हैं, तो यूं नहीं कि आप पार्टी कर लें रात में, यह प्रतिबंधित रहेगा। तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इन 4 प्रमुख जिलों समेत कुल 9 जिले इस समय रेड जोन में हैं। देश में 35,000 के पार जा चुका है कोरोना संक्रमण का आंकड़ा और अकेले मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,500 तक पहुंच चुकी है। बेशक महामारी से लड़ाई में जरूरी है लॉकडाउन की बदौलत ही कुछ संभले हालात, वरना हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय है कि एक व्यक्ति से औसतन 3 लोगों तक वायरस पहुंच सकता था। हालांकि इस संख्या पे मुझे डाउट है, ज्यादा लोगों पे जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह कि तीसरा लॉकडाउन क्या नई चुनौतियां लेकर आएगा। रेड जोन के जो शहर है वहां छोटे बड़े कारोबार फिर 14 दिन के लिए बंद होंगे। कारोबारियों की आमदनी पर असर पड़ेगा और बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर भी होगा। कारोबारी, किसान और मजदूर सीधे तौर पर लॉकडाउन से प्रभावित होंगे। सवाल यह कि तीसरे चरण का लॉकडाउन कितनी बड़ी जरूरत है और कितनी बड़ी चुनौती। और याद रखिए, यह मामला देश की सेहत से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे मसले हैं जिन पर बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पिछले कई दिनों से हर जुबान पर था ये सवाल कि 3 मई के बाद होगा क्या, लेकिन उसके पहले ही गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 चरण के लॉकडाउन के मुकाबले इसकी तस्वीर अलग होगी। अब संक्रमण के मद्देनजर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बटे जिलों में रियायतें और सख्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए तो यूं भी 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलना जोखिम भरा था, जहां 8 जिले रेड जोन में आ रहे हैं और मुरैना जैसे जिले भी हैं जहां 14 संक्रमित मामले ठीक हो जाने के बाद फिर संक्रमण लौटा और 3 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए। राहत देने वाले जिलों में भी फिर संक्रमण लौट रहा है। ये बड़ा जोखिम है। कोरोना ठीक हो सकता है, मारक रोग नहीं है, इससे डरे नहीं, घबराए नहीं और व्यक्ति को अछूत न माने। एक मेरा उनसे आग्रह भी है जो लोग स्वस्थ होकर बड़ी संख्या में कोरोना से लौटे हैं कि वो आगे आके लोगों को ये बताएं जिससे लोग डिप्रेशन में न जाएं। हालांकि आम लोग सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं कि फिलहाल महामारी को खत्म करने के लिए ये जरूरी फैसला था। तो बढ़ाने की जरूरत तो 20 जून तक जाना है WHO के हिसाब से। लॉकडाउन का मिड चल रहा था तब तो केसेस आए नहीं थे, एकदम से लास्ट में बढ़े। फिर आप लॉकडाउन बढ़ाओगे, फिर लास्ट में केसेस बढ़ेगी तो और लॉकडाउन बढ़ा रहा हूँ। तो लॉकडाउन खुलने की तीसरी संभावित तारीख है 17 मई। 40 दिन से घर के भीतर थमे देश को 14 दिन और सब्र करना है। व्यापारी, किसान, मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन में। क्या ये वर्ग इतना सब्र कर पाएगा? हालांकि जिंदगी पटरी पर तभी आएगी जब महामारी से जीत पाएगी। इस बार सवाल सरकार का नहीं, देश की सेहत और जिंदगी का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे पहले मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ हैं पीसी शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। शर्मा साहब का बहुत स्वागत। दूसरी मेहमान कृष्णा गौर, ये बीजेपी की MLA हैं, लीडर भी हैं बीजेपी की सीनियर। कृष्णा जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत करते हैं पीसी शर्मा साहब से। पीसी शर्मा साहब, पहली टिप्पणी आपकी, जो लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया 17 मई तक। इसमें 2 चीज़ें हैं मेरी टिप्पणी की। पहली बात तो यह है कि हर बार लॉकडाउन बढ़ाने की बात
प्रधानमंत्री जी करते थे टीवी पे आके, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि पहले ही गृह मंत्रालय ने घोषणा कर दी, मतलब वो भी डायरेक्ट आके झेप रहे हैं कि वो फिर अनाउंस करें कि लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 40 दिन का लॉकडाउन कल आएंगे प्रधानमंत्री जी 10 दो बजे महीने का टीवी हो पे। गया, 17 दिन और बढ़ के ये कल आएंगे, लेकिन घोषणा पहले कर दी, जिससे लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी लॉकडाउन बढ़ गया। दूसरी बात, आज एक बैठक हुई थी, नरोत्तम मिश्रा जी ने ली थी, कृष्णा गौर जी भी थे, भोपाल के सब विधायक थे, हम लोग सब थे। एक मत से सबने ये कहा था कि 1 हफ्ते के लिए बढ़ना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि की भावना है। जनप्रतिनिधि जो 2-2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी भावना थी कि 1 महीने बढ़ाना, 1 हफ्ते बढ़ाना चाहिए। सबकी सामूहिक बात थी, ये मिश्रा जी को हमने बताया। तो ये स्थिति है कि आज लोगों में ये दहशत बैठ गई। आज मजदूर दिवस है। अगर सबसे ज़्यादा अगर परेशान है हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, तो मजदूर जो अटक गया है, पैदल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, अपने अपने घरों में जाना चाहता है, रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। आज महाराष्ट्र से कोई आ रहा था साइकिल से बड़वानी, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। 6 साल का बच्चे से मिल नहीं पा रही। अभी टीवी पे हम देख रहे थे, आपकी टीवी पे, कि अपनी माँ से नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी वैसी स्थितियाँ हो गई है, और इसीलिए हमने बार बार कहा कि ये लॉकडाउन के करने के पहले 1 हफ्ते पहले अगर ट्रेनें चला के अगर लोगों को अपने अपने घरों पहुंचा देते, तो स्थिति आज इतनी भयावह नहीं होती जितनी आज हो गई है। और ये जो लोग चले जगह जगह से, उन क्षेत्रों से चले जहां संक्रमण ज़्यादा था, तो वो संक्रमण लेके भी गए, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में 35,000 से ज़्यादा और मध्य प्रदेश में 2600 से ज़्यादा वो हो गए। 140 डेथ। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 3 पे है डेथ के मामले में। तो ये जो स्थिति बनी है, इससे संभला जा सकता था, इसको बेहतर किया जा सकता था, पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक हुई है इस पूरे मामले के अंदर, कि इसको वेल प्लान तरीके से नहीं किया गया। अभी मैं सुन रहा था आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री जी का, कि डरो मत कोरोना से, और वो उसको 23 मार्च के पहले ये कहते थे कि ये कोरोना नहीं डरोना है। अब उनका स्टेटमेंट बदल गया है कि नहीं, इससे डरो मत, और जो ठीक हो गए वो आके बताएं। और ठीक होने वाले के मामले में जो बार बार आती है बात, ये तो इनकी सेल्फ इम्यूनिटी है जिसकी वजह से आ रहे हैं, कोई कोरोना की दवा नहीं है। अभी बीच में आया था, मध्य प्रदेश में भी बात आई थी कि प्लाजा से ठीक करेंगे। आज आया कि बॉम्बे के अंदर जिसको दिया गया प्लाजा, चौथे दिन उसकी डेथ हो गई। तो ये एक बड़ी महामारी है, और मैं समझता हूं कि अभी बहुत कुछ करना होगा। 17 तारीख तक वो, अभी तक तो ये गरीब राशन दे देते थे। ये हम लोगों की, सबकी, जितने भी जनप्रतिनिधि थे आज जो बैठे, भोपाल के, राजधानी है मध्य प्रदेश की, सबको ये लग रहा था कि भाई ये हम लोग सब मिलके अलग अलग अपने क्षेत्रों में रसोई चलाते हैं, खाना बांट देते हैं, सब बांट देते हैं। वो 5-5 किलो भी सरकार से मिल रहा है 40 दिन का। उसके बावजूद अब स्थिति हो गई, कब तक करेंगे ये सब? ये कब तक ऐसा दे पाएंगे, और कब तक इसके घर के अंदर कब तक करेंगे? जवाब लेते सर। कृष्णा गौर हमारे साथ हैं, बीजेपी की एमएलए, वरिष्ठ नेत्री भी हैं। कृष्णा जी, कब तक करेंगे लोग मदद? ये कह रहे हैं पीसी शर्मा साहब, कोई प्लान आपने किया नहीं, केंद्र सरकार ने किया नहीं प्लान। जी, आपकी बात ही ले जा रहा हूं, केंद्र सरकार ने ठीक से प्लान नहीं किया, लॉकडाउन लगा दिया, ये बढ़ते जाएगा। अभी तो बहुत सारे लोग जो एनजीओ नहीं चलाते, वो भी मदद कर रहे हैं, लोगों की खाना खिला रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। कब तक करेंगे, ये कहना है पीसी शर्मा साहब का। कृष्णा जी, हेलो, शायद कुछ दिक्कत कृष्णा जी के साथ तकनीक की है। कट गया। कृष्णा जी, आप मुझे दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, यही जो बात पीसी शर्मा जी ने कही, वो बात आपके तरफ ले जाता हूं और बड़े समीक्षात्मक अंदाज में लेके जाता हूं कि ये बात सही है कि जो समाज सेवा मन में उपजती है वो कुछ दिनों के लिए उपजती है, लेकिन अपना घर जला के लोग तमाशा नहीं देखना चाहते। तो ये कब तक, जो पीसी शर्मा कह रहे हैं कि भाई लोग जा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, एक सीमा तक ही होगी ना, एक बजट भी उनका सीमित ही होगा। तो ये कुछ मुश्किल तो नहीं आएगी आने वाले दिनों में?
लॉकडाउन के कारण थोड़ी मुश्किल हमारे साथ भी है। हम स्टूडियो से लाइव नहीं कर पाते हैं, गेस्ट जो है वो तकनीक के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं और कुछ तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। दिनेश जी, कृष्णा जी, सुन पा रही हैं क्या आप मुझे? अभी आवाज आपकी क्लियर आ रही है? बीच बीच में गायब हो जाता है। दिनेश जी, ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे वो ये कि ये कब तक करेंगे? जो पीसी शर्मा साहब ने बात कही उसका आखिरी सिरा मैं लेके जाता हूं कि जो समाज सेवा लोग करना भी चाहते हैं वो एक सीमा तक ही है, बजट सबके सीमित हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले दौर में और मुश्किलें तो नहीं बढ़ जाएंगी गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने में? बिल्कुल प्रवीण जी, ये शंका बहुत जाहिर सी शंका है। ये हर व्यक्ति इस वक्त जो फेस कर रहा है, क्योंकि सबके पास साधन सीमित साधन ही होते हैं। अब देखिए कि जो जिस तरह से जिस उत्साह और हौसले के साथ लोग लॉकडाउन फर्स्ट में काम कर रहे थे, सेकंड में वो थोड़ा सा कमजोर हुआ। अब थर्ड लॉकडाउन जब आया है तो बहुत सारे लोगों के पास अब संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनकी भी बहुत सारी अपनी मजबूरियां हैं। तो सरकार को ये जो लॉकडाउन 3 है, इसमें बहुत प्लान तरीके से उन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कोई प्लान बनाना चाहिए। एक कोई जो है समन्वय स्थापित करना चाहिए। जैसा आज ये बैठक जनप्रतिनिधियों की हुई है, तो इसी बैठक में ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि अब कौन कौन से पॉइंट्स पर किन किन जगह पर जरूरतमंद लोग हैं, वहां जो है हम किस तरह से अनाज पहुंचाएं, किस तरह से दूसरी जो जरूरत की चीजें जैसा पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि वो कैसे पहुंचाई जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है कि अब ये लोगों को कैसे पता लगेगा और कैसे लोग उन तक अपनी जो है सहायता पहुंचाएंगे। वो जो है आने वाले दिनों में ये तकलीफ तो स्वाभाविक तौर पर होनी है, क्योंकि ये अभी भी ये नहीं पता है कि लॉकडाउन 3 के बाद भी कोई लॉकडाउन 4-5 तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह के स्थितियां हम देख रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वो अभी इस ओर इशारा नहीं कर रहे कि हम बहुत जल्दी इससे बाहर आ जाएंगे। यदि इसकी जल्दी बाहर आ जाते हैं, हम 3 महीने से पहले कभी बाहर आ जाते हैं, तो ये मानिए कि हम मध्य प्रदेश या पूरा हिंदुस्तान ये बहुत इसको गंभीरता से लिया है। अन्यथा हम दूसरे देशों में देख रहे हैं कि अब जो है लोगों को 4-4, 5-5 महीने हो रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। हम तो तब भी बेहतर स्थिति में, तो हमें और थोड़ा सा जो है पेशेंस के साथ हमें ये देखना है कि किस तरह से हम रेड जोन से ऑरेंज में आते हैं, ऑरेंज से ग्रीन में आते हैं, जितनी जल्दी आएंगे तो शायद हम उतनी जल्दी लोगों की सहायता कर सकेंगे। और सरकार को जिस तरह की मदद करनी चाहिए, जो कुछ सरकार कोई भी सरकार होती, उसकी पहली प्राथमिकता तो उसकी जनता ही होती है। ठीक है, एक बार शायद कृष्णा गौर अब आप हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? यदि पहुंच रही है तो मेरा सवाल यह है कि पीसी शर्मा साहब की कुछ चिंताएं थी और उसे ठीक से परिष्कृत तरीके से और आगे बढ़ाया। दिनेश जी ने भी, वो कह रहे हैं आप खुद भी मेयर रही हैं नगर निगम भोपाल की, इसलिए सारा ठिकरा, सारी जिम्मेदारी नगर निगम की कर दी जाती है कि साहब जो भूखा है उसे खाना खिलाओ, जो बीमार है उसे अस्पताल लेके जाओ, उसकी साफ सफाई का ध्यान दो। मैं कह रहा हूं कि जो लोग जुड़ गए स्वेच्छा से, जो एनजीओ नहीं चलाते लेकिन लोगों को खाना खिला रहे हैं इस मुश्किल के वक्त में, उनका हौसला पस्त तो नहीं हो जाएगा तीसरे लॉकडाउन तक? कृष्णा जी। जी हाँ, स्वाभाविक रूप से तीसरी बार लॉकडाउन हुआ है तो हम सबको इस स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए। और मेरे साथ साथ शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्र हित में यह निर्णय लिया गया है। और इसीलिए स्वाभाविक रूप से तीसरी बार का लॉकडाउन है तो चुनौतियां भी हमारे सामने है। और भोपाल की जहां तक बात हम करें तो जो 2 बार के लॉकडाउन की जो चुनौतियां हमारे सामने थी, आज हमारी एक विशेष बैठक माननीय गृह मंत्री जी के, स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ हुई थी और हमने अपनी उन सारी चिंताओं को उनके समक्ष रखा था। और सबसे बड़ी चिंता इसी बात की थी कि सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि अपने स्तर से जितना भी सहयोग कर सकते थे वो लगातार कर रहे थे। लेकिन अब आगे का लॉकडाउन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अब और मदद की आवश्यकता होगी। तो मनोबल बढ़ाए रखने की आवश्यकता है, सामाजिक संस्थाओं का भी, जनप्रतिनिधियों का भी, लोगों को समझाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। और इसीलिए राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर हम सबको काम करना है। और इसलिए जो चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को, हमको सहयोग भी करना है, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन भी करना है और नागरिकों को भी समझाना है।
नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक बार पीसी शर्मा साहब का रुख कर लेते हैं। पीसी शर्मा साहब वो कह रहे हैं कृष्णा जी की भाई दलगत उससे मत सोचिए, लेकिन ये बात सही है कि जो व्यवस्था और प्रबंधन जिम्मेदारी सरकार की है, इसीलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं। ये 2-3 जो रियायतें बरती गई हैं, खासतौर पर ग्रीन जोन में जो शराब दुकानें हैं वो भी खुल सकेंगी, जो बाकी की पान दुकानें हैं वो भी खुल सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इसे कैसे देखते हैं पीसी शर्मा साहब आप? शराब की दुकान और शराब पीने वालों में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होती है। और दूसरा ये कि जब सब चीज़ बंद है तो इसको भी बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर कोई चीज़ की स्मगलिंग हो रही है, कोई हो रही, तो शराब हम देखते हैं कि भोपाल में भी चोरी छुपे बिक रही है, दूसरी जगह बिकती। जब चोरी छुपे में यह हाल है तो पता लगा कि दिक्कत नहीं होगी, जो ग्रीन जोन से रेड जोन में आने में दिक्कत कहाँ होगी, तो स्मगल हो जाएगी। और ये जो गुटखा होता है, इसकी गुटखे की और इसकी जिनको आदत है, तो फिर अगर मिल ही रहा है तो कहीं से भी ले आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब बंदी कर रहे थे तो इसको और करने की अभी कौन सी आवश्यकता पड़ गई, कुछ उसका वो नहीं है। दूसरा जो कृष्णा जी ने कहा है, निश्चित तौर पर हम लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं ये लड़ाई। और आज सभी जनप्रतिनिधि इसीलिए इकट्ठे थे, कांग्रेस के भी, बीजेपी की, और सबने अपने पॉइंट रखे वहाँ पर, दिक्कतें बताई। दिक्कतें ये भी है कि बच्चों बैठे हुए हैं घर में, कब तक टीवी देखेगा, कब तक ऑनलाइन वो करेगा, किताबें चाहिए, कॉपी चाहिए, इन सब चीज़ों का भी प्रबंधन रेड जोन में भी करना पड़ेगा। बाकी वहाँ ये बात भी आई कि भाई राशन आप 5 किलो उस पर दे रहे हैं आधार कार्ड पे, समग्र आईडी दुनिया भर की। आज हमारी सुबह मीटिंग हुई और आज दुकानें बंद हो गई, इसकी हड़ताल हो गई, क्योंकि वो समग्र आईडी का मामला आ गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अब ये 40 दिन के बाद और अब 2 महीने होने जा रहा है, ये राशन की उनको मिले गरीब आदमी को। आज मजदूर दिवस है और मैं समझता हूँ कि कृष्णा गौर जी बैठे हैं, बाबूलाल गौर साहब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा मजदूरों की लड़ाई लड़ी। आज मजदूर दिवस है और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित है आज की तारीख में, वो मजदूर है जो दिन भर काम करता था और शाम को कमा के अपने बच्चों को खिलाता था। तो आज ये बच्चों की स्थिति उनके घरों में बड़ी हो गई। दूध के पैसे नहीं होते लोगों के पास, आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं कि जो कुछ होती है मदद हम लोग करते हैं, पर ये मिडिल क्लास जिसकी कि एक लिमिटेशंस होती हैं, वो तक अब इस इतने दिन के लॉकडाउन के बाद उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं। हम कर्मचारियों की बात करें, अब उनका शुरू हो गया कि 30% से वो शुरू कर दिया है। मैंने तो आज दिया था सुझाव कि 55 साल उससे बड़े जो कर्मचारी हैं, इनको या कोई बीमार है स्पेशली, तो इनको छुट्टी दी जाए, 30% में वो नहीं आए कम से कम, जिससे कि ये बीमारी वहाँ ना फैले। दूसरा, उनके टेस्ट हो जाएं, नहीं तो पता लगा कि मंत्रालय चल रहा है या विंध्याचल या सतपुड़ा चल रहा है तो एक आध भी आया, क्योंकि आजकल बगैर लक्षण के ये बीमारी फैली हुई है कि पॉजिटिव है लेकिन उसको लक्षण नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, सिम्प्टोमेटिक जो कह रहा था। एक बार कृष्णा जी का जवाब ले लेते हैं, सरकार उन्हीं की है। कृष्णा जी, जो चिंताएं पीसी शर्मा साहब ने उठाई उसका जवाब मैं चाहता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है, कि ये कैसे दूर होंगी, ये जो चिंताएं हैं, जो आशंकाएं। जी, निश्चित रूप से आज की बैठक में भी ये सारी बातें आई थी और माननीय मंत्री जी के समक्ष इन सारी बातों को हमने रखा था। माननीय पीसी शर्मा जी भी अपनी बात बहुत प्रमुखता के साथ उनके सामने रखे थे और उन्होंने भी इस बात का भरपूर आश्वासन दिया था कि आज मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी बैठक है, ये सारी बातें उनके सामने रख के कल से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उन लोगों की भी चिंता करनी पड़ेगी। जो इन्फेक्टेड है उनका सही ट्रीटमेंट हो जाए, जो स्वस्थ हैं वो सुरक्षित रहे और जो संक्रमित हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो इस बात पर विचार आज की बैठक में हुआ और इस पर अमल करने का आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है। तो सरकार निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों की इन भावनाओं का पूरा ख्याल रखेगी और सरकार काम लगातार कर रही है। जहां तक माननीय पीसी शर्मा जी ने मजदूर दिवस की बात कही है, निश्चित रूप से आज मजदूर दिवस है और आज की इन वर्तमान परिस्थितियों में सबसे ज्यादा परेशान हमारा मजदूर है और मजदूरों की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। प्रत्येक मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए जमा किए हैं। जनधन खाते वाली के लोग, जितनी महिलाएं 500 रुपए उनके खातों में गए हैं। उज्ज्वला योजना वाले के
सिलेंडर के लिए 500 रुपए, तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार प्रयास कर रही है कि इस मुश्किल घड़ी में कोई परेशान ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हमारे कोरोना योद्धा, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, हमारा निगम प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, इन सब की चिंता भी सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सेवाओं को दे रहे हैं। इन कृष्णा जी, एक बार दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी के पास हम एक ही बार जा पाए, कुछ तकनीक की दिक्कत थी। तो दिनेश जी, ये ठीक है कि भोपाल जो है वहां रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन संख्या कम नहीं हो रही। मतलब इस लॉकडाउन में ये नहीं हुआ कि भाई जो संक्रमण है वो कम हुआ हो। इंदौर में भी यही एप्लीकेबल है। हम ये मान सकते हैं, पीठ भी थपथपा सकते हैं अपनी, कि रिकवरी रेट है, लेकिन संक्रमण से तो हम अभी बरी नहीं है। दिनेश जी, हम बिल्कुल बरी नहीं है। बहुत सारे, आप 10,000 के करीब जो केसेस पेंडिंग है, जो रिपोर्ट आनी है, तो अभी तक हमारे पास ये जो डाटा है ना, बहुत पिक्चर इससे क्लियर नहीं होता कि हम ये जो डाटा, जिसकी जो रिपोर्ट आई है, वो कितने दिन पहले उठाया गया था। ऐसा कोई हमारे सामने पिक्चर नहीं है कि जो नए टेस्ट लिए जा रहे हैं उनका कब आएगा, ये हमको नहीं पता। तो ये जो संक्रमण को लेकर ये जो एक अस्पष्ट सी तस्वीर हम बार बार देखते हैं और शंकाएं बनी रहती हैं, क्योंकि आप देखिए कह रहे हैं कि कंट्रोल है, लेकिन अभी हम रेड जोन से बाहर आ ही नहीं पा रहे। और जो थर्ड जो लॉकडाउन 3 जो आया है, वो बहुत ज्यादा लोगों को, आप देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि निराशा लोगों में आ जाए। आप कंटेनमेंट एरिया में देखिए कि वहां भी खाने की चीजों की कमी है। ये शायद वहां तो कोई उस इलाके में जाना नहीं चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मौके पर कोई भी सरकार या प्रशासन को नकारात्मक बात करके हतोत्साहित नहीं करना चाहता। लेकिन जो जिम्मेदारी है, जो आवश्यकताएं हैं, केवल मेडिसिन जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसको यदि कोई कंटेनमेंट एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए और दूसरी चीजों की भी आवश्यकता है। आपको दूध की आवश्यकता तो है ही, आप जो मतलब आप ठीक बात है, जो संक्रमित नहीं है लेकिन उस कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं। हाँ, मतलब आप देखिए ना कि उसके पास बहुत सारी चीजें कि आप इवन एटीएम बंद है, उसके पास यदि पैसे नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। जो चीजें होना चाहिए, जिस तरह की हौसला बढ़ाने के लिए लोगों का कि आप इस एरिया में रह रहे हैं तो आप निराश मत होइए, तो उन चीजों की भी आवश्यकता है कि सरकार ऐसा कोई प्रयास करे कि लोग थोड़ा सा अपना जो है हौसला बनाकर रखें कि हमें और 14 दिन थोड़ा सा संघर्ष करना है। तो बहुत सारी सरकार के लेवल पर भी अभी बहुत सारे करेक्शन होना है कि संक्रमण जो है हमें एक एसेस तो करना ही पड़ेगा कि आपकी ये जो रिपोर्ट्स गई है, ये हमारे कितने दिनों में इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अलग अलग तरह जब आती है तो उसका भाव प्रवीण जी हमको देखने को मिल रहा है बार बार। इंदौर, भोपाल, अब जबलपुर जैसे जो शहर हैं, वहां लोगों में चिंता है कि ये कब खत्म होगा। ये सब मान रहे हैं कि हमें इसी के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन ये कब, ये इससे हम लॉकडाउन से बाहर कब निकलेंगे। हम यदि आदत भी बना लें तो हमें सबसे पहले तो लॉकडाउन से बाहर निकलना है और अपनी रोजी रोटी का, जीने का इंतजाम करना है। उसके बाद शायद वो आगे के बारे में सोच पाए। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और अपील करूंगा लोगों से कि इतने दिन संभाल लिया, मुश्किल का दौर है, बहुत चुनौती है आपके सामने, लेकिन अनुरोध है कि प्लीज और आगे तक संभाल के रखिए। इसलिए भी संभाल के रखिए कि आपका जो धैर्य है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, ये आपके जीवन को प्रभावित करेगा। और खास तौर पर वो जिले जो ग्रीन जोन में आ गए और जहां कुछ सुविधाएं जो है वो अनाउंस कर दी गई कि ये रियायतें हो जाएंगी, तो प्लीज वहां जरूर सावधानी रखें, क्योंकि उस जिले को भी ग्रीन से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड होने में फिर वक्त नहीं लगेगा। लिहाजा सारी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आपकी भी है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।